अगर कोई करीब से देखे, बहुत करीब से अपने आसपास की दुनिया को, तो उसे कमाल की चीजें मिलेंगी सबसे आम जगहों पर भी। एक साधारण सा फूल वाला प्लांट सिर्फ रंग का एक छींटा नहीं है, ये नेचुरल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इस कमाल की स्ट्रक्चर, उसके फॉर्म और उसके पार्ट्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आज हम इस आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने की जर्नी पर निकलेंगे। ह्यूमरी खोज वहाँ से शुरू होती है जहाँ प्लांट खुद शुरू होता है, मिट्टी के नीचे की अंधेरी शांत दुनिया में। यहाँ रूट सिस्टम है जो अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन प्लांट के एनाटॉमी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यह प्लांट का एंकर है जो उसे हवा के धक्के और बारिश के खिंचाव से मजबूती से पकड़े रखता है, लेकिन यह सिर्फ स्टेबिलिटी देने से कहीं ज्यादा कम करता है। रूट सिस्टम के लिए दो मेन आर्किटेक्चरल प्लान्स है। पहला है टेपारूट सिस्टम, गाजर डैंडेलायन। एक सिंगल मोटी प्राइमरी रूट सीधी नीचे बढ़ती है जो गहरे पानी तक पहुंचने और फूड स्टोर करने के लिए बेहतरीन है। दूसरा डिजाइन है फाइब्रस रूट सिस्टम, घास, गेहूं, सतह के पास कई पतली रूट्स का एक घना मैट। यह बारिश के पानी को जमीन में सोखने के लिए एक इफेक्टिव नेट बनाता है। हर बढ़ती हुई रूट का सबसे ऊपरी हिस्सा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह एक छोटे थिम्बल जैसे स्ट्रक्चर से ढका होता है जिसे रूट कैप कहते हैं, एक हार्ड हैट जब ये मिट्टी में से आगे बढ़ता है। इसके ठीक पीछे रूट हेयर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशंस जो सरफेस एरिया को बहुत बढ़ाते हैं और ज्यादातर पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। रूट्स डायनामिक होती है, वे ग्रेविटी और नमी को सेंस करती है, रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए ग्रोथ को डायरेक्ट करती है। मजेदार बात, एक 4 महीने के राई प्लांट की रूट की लंबाई 600 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। रूट्स की छिपी हुई दुनिया से ऊपर उठते हुए अब हम स्टेम से मिलते हैं। ये प्लांट का सेंट्रल पिलर है, उसका मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये पत्तों और फूलों को ऊपर लाइट की तरफ उठाता है। स्टेम एक 2 वे सुपर हाईवे की तरह काम करता है जो रूट्स को पत्तों और फूलों से जोड़ता है। स्टेम के 3 मेन कम हैं। पहला, सपोर्ट। ये पत्तों को सनलाइट कैप्चर करने के लिए पोजीशन करता है और फूलों को पोलिनेटर्स को दिखने के लिए ऊपर उठाता है, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, पक्षी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट। जाइलम रूट्स से पानी और मिनरल्स को ऊपर खींचता है। फ्लोएम शुगर को रूट्स या फ्रूटों तक नीचे पहुंचाता है। नोड्स कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां से पत्ते, ब्रांचेस या फूल निकलते हैं। इंटरनोड्स इनके बीच का स्ट्रेच। एपिकल बड ऊपर की ग्रोथ को ड्राइव करता है। एक्सिलरी बर्ड्स नई ब्रांचेस या फूलों में बदल सकते हैं। स्टेम्स मॉडिफाइड होते हैं। स्ट्रॉबेरी में रनर्स, पोटैटो में ट्यूबर्स, फ्लेशी कैक्टस स्टेम्स जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। स्टेम से ऊपर जाते हुए हम पत्तियों तक पहुंचते हैं। ये प्लांट के पावर स्टेशन है, वो बिजी फैक्ट्री जहां लाइफ होती है। एक पत्ती असल में एक बायोलॉजिकल सोलर पैनल होती है। लैमिना सरफेस एरिया को ज्यादा से ज्यादा करता है। सूरज की रोशनी, जड़ों से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके पत्तियां प्लांट को सस्टेन करने के लिए शुगर बनाती है। फ्लैट ब्लेड एक पेटियोल से जुड़ा होता है जिसे पड़ोसियों की छाया से बचने के लिए रखा जाता है। वेन्स का एक नेटवर्क स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और पानी और शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको हजारों स्टोमेटा दिखेंगे, गार्ड सेल्स से कंट्रोल होने वाले छोटे पोर्स। वे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को अंदर लेने के लिए खुलते हैं और पानी के नुकसान को रोकने के लिए बंद हो जाते हैं। एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। गार्ड सेल्स प्लांट को सूखने से बचाते हैं। पत्तियां गजब की वैरायटी में आती है। पाइन नीडल्स मॉडिफाइड लीव्स है। मटर के टेंड्रिल मॉडिफाइड लीव्स हैं जिनका यूज चढ़ने के लिए किया जाता है। पॉइंसेटिया ब्रैकेट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप्स, सभी एनवायरनमेंट के लिए सॉल्यूशंस है। आखिर में हम अपनी जर्नी के सबसे बढ़िया हिस्से पर आते हैं, प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट, फूल। फूल प्लांट की रिप्रोडक्टिव मास्टरपीस है। कलर यूज करके, सेंट यूज करके, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शेप यूज करके। मधुमक्खी, चिड़िया, तितली। एक नॉर्मल फूल 4 मेन पार्ट से बना होता है जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या होल्स में होते हैं। सेपल्स सबसे बाहरी भल हरे और पत्ती जैसे होते हैं जो कली को घेरते हैं। पेटल्स ब्राइट कलर पैटर्न और फ्रैग्रेंस वाले होते हैं जो स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अंदर की तरफ मेल पार्ट्स स्टेमेंस होते हैं। फिलामेंट के ऊपर एंथर होता है जो पोलन बनाता है। फीमेल पार्ट पिस्टिल होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जहां ओव्यूलेस रहते हैं। पॉलिनेशन एंथर से स्टिग्मा तक पोलन का ट्रांसफर। कुछ प्लांट हवा पर डिपेंड करते हैं, ऐसे फूल जो आसानी से दिखते नहीं हैं।
ज्यादातर प्लांट म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप में पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करते हैं। एक बार जब फूल पॉलिनेशन के अपने मकसद को सफलता पूर्वक पूरा कर लेता है तो एक बहुत ही खास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चमकीली पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं और गिर जाती है। फर्टिलाइजेशन तब होता है जब स्टिग्मा पर एक पॉलन ग्रेन स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंचने के लिए एक छोटी ट्यूब बनाता है। मेल जेनेटिक मटेरियल एग सेल के साथ मिल जाता है जिससे डेवलपमेंट शुरू होता है। ओवरी एक फल बन जाती है, एक मैच्योर ओवरी जो सीड्स की रक्षा करती है। फ्रूट्स जैसे कि सेब, बेरीज, पीच सीड्स को कंटेन और प्रोटेक्ट करते हैं। बॉटनी के हिसाब से फल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओवरी से डेवलप होता है और सीड्स को घेरता है। फलेशी फ्रूट्स जानवरों द्वारा खाए जाते हैं जो बाद में सीड्स को कहीं और डिपॉजिट कर देते हैं। दूसरे सीड्स को फेंक देते हैं, हवा में उड़ जाते हैं या फर पर चिपक जाते हैं। ये अलग अलग डिस्पार्सल स्ट्रेटेजी है। फ्रूट के एकदम सेंटर में ह्यूमस सीड मिलता है, छोटा, सिंपल, इनएक्टिव, एक छोटा सा टाइम कैप्सूल। अंदर एक एम्ब्रियो, रेडिकल और प्लूम्यूल प्लस एक फूड सप्लाई, एंडोस्पर्म या कॉटिल्डन। एक टफ सीड कोट डैमेज, डिजीज और सूखने से बचाता है। कुछ सीड्स डिकेड्स या सेंचुरीज तक वायबल रहते हैं, सही कंडीशंस का इंतजार करते हुए। डोरमेंसी तब खत्म होती है जब टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट फेवरेबल हो। सीड पानी सोखता है, फूलता है, कोट क्रैक होता है और एम्ब्रियो जागता है। रेडिकल पहले निकलता है एंकर और एब्जॉर्ब करने के लिए। प्लूम्यूल लाइट की तरफ बढ़ता है, एक नया सीडलिंग पैदा होता है। हर एक पार्ट को जानने के बाद अब हम एक कदम पीछे हटकर इस ऑर्गेनिज्म को एक पूरे आपस में जुड़े हुए सिस्टम के रूप में देखते हैं। सबसे अंदरूनी रूट टिप से सबसे ऊपरी पंखुड़ी तक जड़ों से एब्जॉर्ब किया गया पानी जाइलम से ऊपर खींचा जाता है। पत्तियों में बने शुगर्स फ्लोएम से नीचे जाते हैं। ये जर्नी बड़े पेड़ों में दर्जनों मीटर तक फैल सकती है। पत्तियों में ट्रांसपिरेशन पानी के मूवमेंट को चलाता है और टिश्यूज को टाइट रखता है। शुगर्स नीचे की ओर बहते हैं ताकि जड़ों की ग्रोथ और डेवलप हो रहे फ्रूट्स जैसे दूसरे सिंक को फ्यूल मिल सके। जड़ें, तना और पत्तियां मिलकर संसाधन बनाते हैं जब तक कि पौधा रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार न हो जाए। पत्तियों का प्लेसमेंट सूरज की रोशनी को मैक्सिमाइज करता है। जड़ों की गहराई पानी ढूंढती है। फूलों का रंग खास पॉलिनेटर्स को टारगेट करता है। हर फीचर संसाधनों को हासिल करने, बढ़ने, डिफेंड करने और रिप्रोड्यूस करने की एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। यह इंटीग्रेशन लाखों सालों से रिफाइंड हो रहा है। फ्लावरिंग प्लांट मॉर्फोलॉजी की 3D दुनिया में हमारी जर्नी अब खत्म हो चुकी है। हमने रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स, लीव्स से फ्लावर, सीड और फ्रूट तक की जर्नी की। ये समझ हमारे वर्ल्ड को देखने के तरीके को बदल देती है। एक वॉक नेचुरल इंजीनियरिंग की स्टडी बन जाती है। डेंडेलियन की टैपरूट से लेकर वाइन के टेंड्रिल तक हर फॉर्म का एक पर्पस होता है। प्लांट्स इकोसिस्टम को एंकर करते हैं, हमारा खाना और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। उन्हें समझना केयर और कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है। एक फ्लावरिंग प्लांट को नई नजरों से देखें, उसमें आप इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और ब्यूटी देखेंगे।